उसके साथ साथ दूसरी एक शक्ति होना बहुत जरूरी है। दूसरी बहुत पावरफुल शक्ति है। यहाँ से तो न्यारे हो गए, लेकिन वहां टिक के रहना, जिसको एकाग्रता की शक्ति कहते हैं। अब यहाँ से तो मैं न्यारा हो गया हूँ, वहां मैं बिंदु देख रहा हूँ, लेकिन वो बिंदु के साथ कभी कभी और भी कहीं हमारा एकाग्रता भंग हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तीसरा, ये यहाँ से न्यारा होना और यहाँ पकड़ के रखना, इसका अभ्यास, प्रैक्टिस, बार 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 प्रैक्टिस। जैसे ही मन थोड़ा भी किसी भी कारणवश इधर गया, तो ये जो अभ्यास है, इस अवेयरनेस है कि मैं भाई जो बाबा चाहता है, जो मैं योग में अनुभव करना चाहता हूँ, या उसका जो विधि है उससे मैं थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूँ, वापस नॉट अलाउड। आप में से जब आप छोटे रहे हो या जब आप बड़े हो गए और उसके बाद आपके सामने कोई छोटा हो, ये बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे, तो मम्मी कहती होमवर्क कर, तो वो कहता लाता हूँ, लाता नहीं हूँ, मैं बैठी हूँ, लेकर बैठ। हाँ तो लाता, अब भी लेकर आ। वो तो मस्ती करना चाहता है जी छोटू, तो वो नोटबुक पेन लेके बैठता है यहाँ डाइनिंग टेबल में, मान लो, और मम्मी उसके सामने उसके सर पे चढ़ करके बैठ जाती है। खोल कर, तो उसको कर नहीं सकते जी, बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। अब वो करना शुरू करता है, थोड़ा लिखता है, मम्मी को देखो, ठीक देखता है मम्मी पे, मम्मी की पूरी आंखें उसके ऊपर ही है। मतलब मम्मी थोड़ा भटके तो हम भी थोड़ा भटके, और लिखते लिखते फिर मम्मी, हाँ तो कर रहा हूँ ना, रिस्पॉन्स भी करता है कि नो नो नो, मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। माँ की नजर बच्चे पर है, तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। मैं आत्मा, मुझ मन की मम्मी कहाँ जा रहा है, मन को जाने ही ना दे। वो अवेयरनेस, वो बोध, वो क्या कहूँगा मैं, वो प्रेजेंस, हमको तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है मन कहाँ कहाँ जाके आ रहा, फिर हम पकड़ में आता है। ये जो प्रैक्टिस है, यही पुरुषार्थ कि मैं जैसे आपको देख रहा हूँ भाई, नहीं कैमरा और मोबाइल और ये सब लगा है, तो शायद हम बातें करते हुए देखा भी, हाँ ठीक है, हो रहा है, चल रहा है, मेरी नजर तो गई ना। वैसे ही मैं आत्मा अपने मन को देख रहा हूँ, तुम जा कहाँ रहे हो, नो 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 नॉट अलाउड, यहीं रहो, गया ठीक है, नहीं जाना था बट अभी आ जाओ वापस। तो हम कितने उस स्थिति में हैं, मेरी अवस्था क्या है, कमजोर अवस्था है कि मन कहीं भी जा रहा है, बच्चा कहीं भी खेल रहा है, और मम्मी कितना भी बोले और बच्चा सुन नहीं रहा है, तो फिर कमजोर मम्मी है। फिर मैं आत्मा कमजोर हूँ, मन मेरा मान नहीं रहा है ना। और लास्ट है जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करना जरूरी है, देखना जरूरी है। देखने का मतलब बिंदु ही देखें ऐसा नहीं है, क्योंकि हर आत्मा की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, सबकी मेमोरी पावर अलग होती है। इसी तरह हर व्यक्ति की विजुअलाइजेशन शक्ति भी भिन्न होती है। किसी को एक बार बताएंगे उसको बहुत याद रहता है, किसी को 10 बार बताओ तो भी याद नहीं रहता है, डिफरेंट करता है ना मैटर, मेमोरी पावर। ऐसे ही थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। आप सबको सुनाई दे रहा है पीछे जी? तो जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ मेडिटेशन करें और हम पूछें कि आपको क्या क्या दिखा,
तो किसी ने कहा मैं तो बस बिंदु 1 सेकंड में मैंने देखा, मैंने परम धाम को देखा, फिर बाबा को देखा सूक्ष्म वतन में, बाबा वरदानी हाथ, और गिरीश भाई माता को देख रहे। यार इनको सब दिख गया, हमें कुछ नहीं दिखा। मतलब हमारी मेडिटेशन ठीक है, इनका ही ठीक है। फिर तो शायद गिरीश भाई थोड़े मायूस भी हो जाएंगे, हताश भी हो जाएंगे। हम 30 साल से दिख नहीं रहा हमको, और ये तो 1 साल में ही इनको दिख रहा है, और हम देखने की कोशिश कर करके ये हाल हो गया। दिख भी नहीं रहा है, बाकी पता नहीं कितना जाएगा देखने के चक्कर में। ठीक है, तो भाइयों और बहनों, देखने का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है, दूसरा उसका अर्थ भी है। देखना मतलब सिर्फ दिखाई ना दे, महसूस, अनुभव। स्नेह की अनुभूति लौकिक में माता पिता युगल बच्चे साथी अनुभव तो किया है ना। कभी भी जिंदगी में किसी ने भी आपको प्यार से कहा आप बहुत अच्छे हैं, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप जो हैं जैसे, तो फीलिंग तो आई ना। तो ऐसे ही बाबा मीठे बच्चे कहता है, लाडले बच्चे को, तो फीलिंग तो आज भले दिख नहीं रहा है जी बिंदु, इट्स ओके। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का एक अर्थ है कि अनुभव करना, फील करना। तो मन विचार करता है, बुद्धि दिखता भी है, ठीक है, किसी कारणवश नहीं भी दिख रहा है, दैट्स फाइन। तो आप ये नहीं सोचना है कि इनको तो सब दिख गया, मुझे दिखा नहीं, लेकिन आपने महसूस किया। तो मेडिटेशन के पहले की स्थिति और मेडिटेशन की बाद की स्थिति में थोड़ा भी बेहतर फील हो रहा है आपको, इसका मतलब आपने अच्छा मेडिटेशन किया। यू फीलिंग गुड, फीलिंग मोर पीसफुल। आत्मा के सातों गुणों में थोड़ा शक्तिशाली फील कर रहे हैं। कुछ भी हुआ हो, माया ने ऊपर नीचे किया हो, नाक पकड़ा हो, बाबा तो सिर्फ कान ही पकड़ता है, दीदी ने कहा, ठीक है ना। गिरीश भाई को कान से पकड़ के लाए और कान से पकड़ कर ज्ञान से माना, इसीलिए मेरे कान लंबे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मेडिटेशन करके आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है गलती हो गई, लेकिन बाबा ने बच्चे को माफ कर दिया, आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, यू फीलिंग गुड। इसका मतलब जितना समय आपने मेडिटेशन किया सही मेडिटेशन, भले दिखा नहीं दिखा वो सब्जेक्टिव है, दिखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दिखा तो इट इज फाइन, ठीक है। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बाबा कहता है वर्षे को देखो, बात को देखो, आने वाले सतयुगी दुनिया को देखो, क्योंकि जहां ये स्थूल नेत्र भी जाए या तीसरा नेत्र भी जाए, उसके पीछे देखने के पीछे का जो अनुभूति है ना, वो वैसा ही होगा। टीवी में समाचार में कोई बहुत बुरा समाचार देखें, घर में चल रहा है या हम फ्लाइट में एयरपोर्ट में बैठे हैं, या कोई बाजू वाला ही कुछ मोबाइल में देख रहा है, वो लेटेस्ट समाचार सुना रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और आपने थोड़ा देख भी लिया, कितना बुरा फील होता है, अरे ऐसे भी होता है, हाँ यार। और वहीं पर आपने देख लिया है कि बाबा के बहुत अच्छी सेवा हुई और बहुत बड़े बड़े VIPs ने भगवान का ज्ञान, अभी जैसे ORC में गीता का चल रहा, उसमें किसी महंत ने कह दिया ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, मैं यहाँ आके परमात्मा, अरे हमारा दिल ही खुश हो जाता है। जितने वहाँ लोग सुन के नहीं खुश हो रहे, उतने हम यहाँ YouTube में देखकर फूले नहीं समा रहे। वाह, एक दिन तो सारे संत समाज भी ब्रह्मा कुमारी के सामने झुकेंगे, वो दिख रहा है हमें, खुशी होती, देखा और खुशी हुई ना। तो खुशी जहां जैसा मैं देख रहा हूँ खुशी भी होती है, तो विजुअलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक इजी जो बाबा हमको सिखाता है वो कितना हमारे लिए फायदेमंद है, हम बच्चे कितने लकी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मनुष्य सबसे ज्यादा बातें किससे करता है? अपने आप से करता है। और हम बच्चे इतने लकी हैं कि बाबा ने हमको अपने आप से बातें करना सब पॉजिटिव करवा दिया, ठीक है ना।
दुनिया वाले भी सबसे ज्यादा बातें करते हैं अपने आप से। संसार में कोई व्यक्ति अगर ब्रश भी कर रहा है ना सुबह उठ के, मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकता, भाई ब्रश है और वो पेस्ट और वो सब, यहाँ चालू होता है जल्दी जल्दी जाना है, दीदी ने बोला था 6:30 बजे पहुंचना, सेवा भी करना, लेट हो गई, जल्दी जाना, क्या हो, और सोच सोच के ही 5 मिनट एक्स्ट्रा घिस रहे हैं। अरे तो जल्दी यही नहीं पता है कि घिस रहे और ये सोच ही रहा है कि दीदी क्या, ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप करते हैं, ठीक है। मैंने नहीं कहा, दीदी ने कहा आप लोग ब्रश नहीं करते, मैंने कहा आप तो ज्यादा करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मनुष्य कई तरह के, कोई दातुन करता है, कोई कुछ करता है, कोई ब्रश नहीं करता था। करेक्ट, ठीक है। मतलब जो दीदी ने कहा उसमें सत्यता भी है, तो कुछ लोग करते भी नहीं है, वो दातुन नातुन कर लेते। ठीक है, तो मनुष्य सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है। नंबर 2 क्वेश्चन, उस सबसे ज्यादा जो स्वयं से हम बातें करते हैं उसमें इमेजिनरी बातें ज्यादा होती है, कल्पना ज्यादा होता है या रियलिटी ज्यादा होता है, वास्तविकताएं ज्यादा होती है? कल्पना ज्यादा होता है, ठीक है ना। देखना कितना स्मार्ट है बाबा, वो बाबा वही तो कह रहा है कल्पना कर लो सतयुग में। हम तो एक्सपर्ट हैं जी, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो कल्पना ही करते रहते हैं, ख्याली पुलावी पकाते रहते हैं, मतलब एक्सपर्ट है मनुष्य, ठीक है ना। बस एक ही अंतर है उसमें, तो मनुष्य सबसे, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स, मनुष्य सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है, उसमें भी इमेजिनेशन तो भर भर के करता है, मिनट मिनट में भर भर के कर लेगा। तीसरा, जो सेल्फ इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन है, जो काल्पनिक बातें मनुष्य अपने आप से कर रहा है, उसमें नेगेटिव कल्पना ज्यादा है या पॉजिटिव कल्पना ज्यादा है लोगों में? नेगेटिव ही ज्यादा है। कुछ भी कार्य करने के पहला तो नेगेटिव ही जाएगा। एग्जाम के पहले कहीं कम मार्क्स ना मिल जाए, कोई जबरदस्ती है क्या? कोई वहां बंदूक लेके खड़ा है कि तुम आकर वो जबरदस्ती कम मार्क्स, कभी भी ये नहीं जाता है कि बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो तो 10 नेगेटिव जाएगा, मम्मी बोलेगी पॉजिटिव सोच, हाँ बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, बाकी तो नेगेटिव ही जाता है, कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो मनुष्य बातें अपने आप से करता है, उसमें काल्पनिक बातें ज्यादा होती है और उसमें बुरी कल्पना ही ज्यादा होती है। अब इससे होने वाला नुकसान या फायदा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसीलिए निरंतर बाबा की याद, क्योंकि निरंतर हमारा कुछ ना कुछ तो चल रहा है। आज मेरा अमृत वेला ठीक नहीं हुआ, भविष्य में कुछ पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भैया इमेजिनेशन, क्यों जबरदस्ती हम नेगेटिव इमेजिनेशन कर? कुछ बाबा के बच्चे भी इतने सेंसिटिव होते हैं कि हर रात बुरे कर, जो भी कुछ गलतियां होगी उसको सीधे कंपद खूब क्या बोलते हैं सजाएं वो। और फिर बाबा के सामने भी डिप्रेशन, भगवान हमको देख के खुद डिप्रेशन में, मैं तुम्हारा बाप, खुशी का सागर, शांति का सागर, थोड़ा मुस्कुरा के तो बैठ, नहीं बाबा योग नहीं लगा मैं तो ये हो गया, छोड़ना यार, बिंदी लगा, मस्त रहे। मतलब हम ज्ञान को भी कैसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं जी, नेगेटिव इमेजिनेशन करके। इसीलिए गिरीश भाई ना 24 घंटे मुस्कुराता रहता है, हमारा क्लास भी ऐसे ही होता है जी, ठीक है, अब ऐसे ही तो रहना है। तो भगवान बैठा है ना, कहाँ लिखा है ना बाहर बैठा है, हाँ मैं बैठा हूँ ना, हमको क्या चिंता जी। जब वो टेंशन लेने को तैयार है, मैं क्यों जबरदस्ती रहूं, ठीक है। अब इसका मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस देता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ है। हमारा जो, आप में से कोई डॉक्टर है, मेडिकल, हाँ होम्योपैथी भी चल जाएगा, हाँ अब बीमारी ठीक होनी चाहिए, अब एलोपैथी डॉक्टर ही नहीं है तो इनसे ही दवाई ले ले, ठीक है। ओह गॉड, ठीक है ना। हाँ, आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पढ़ी होगी ना, भले होम्योपैथी भी किए होंगे तो, ठीक है, ठीक है।
देखो BHMS हो, BAMS हो, MBBS हो, कुछ चीजें तो सबके लिए कॉमन है, फिर तो उसका रूट अलग अलग हो जाता है। डॉक्टर तो है ना, कुछ भी हो लेकिन डॉक्टर तो है, ठीक है। तो आप कोई भी डॉक्टर को पूछिए, वो बताएंगे कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इंक्लूडिंग द ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मन बुद्धि संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो उसका नेचर बताता है, वो वास्तविकता और कल्पना के बीच में अंतर नहीं पता लगा पाता, उसको नहीं समझ में आता। ऐसा ही है हमारा ब्रेन, वो दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं ढूंढ पाता है। आप भले कल्पना ही कर रहे हो, लेकिन ब्रेन को लगता है वो सब सत्य है, और फिर ब्रेन आपके कर्म में वैसा ही वैसा ही एक्शंस लेकर आएगा। फिर आप चाहते हुए, उदाहरण देता हूं, मैं आत्मा ठीक हूं, मान लो मन बुद्धि संस्कार भी लगभग ठीक ही है, और गिरीश भाई के लेफ्ट ब्रेन में किसी कारण, भगवान ना करे, स्ट्रोक हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, स्ट्रोक हो गया, रप्चर हो गया, क्लॉट हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, उसके कारण गिरीश भाई के राइट साइड को क्या हो जाएगा, पैरालाइज हो जाना, ठीक है। अब आप आत्मशक्ति से इसको हाथ ऊपर करके बताइए, कर सकते हैं ठीक, लेकिन फिर हाथ अपने आप नहीं हिलेगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो खराब हो गया है। आत्मा में पावर है, लेकिन आत्मा ब्रेन को हील कर रहे, उस कनेक्शन को हील कर रहे, फिर हाथ को हील कर रहे, उसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत है। तो फिर हम क्या करेंगे, गिरीश भाई के पास जाके बोलेंगे, भाई साहब योग करो, निश्चिंत रहो, बाबा से शक्ति लो, और फिर मुझे डॉक्टर के पास भी भेज देंगे, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, यस और नो। अब बताइए, ब्रेन से हमारा एक्शंस इफेक्ट हो जाता है, करेक्ट। इसका मतलब ये है, अगर हम सिर्फ नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहे हैं, उसका असर भी हमारे कर्म में होगा, ठीक है। उदाहरण दो, इजी समझाने का प्रयास करता हूँ। कल रात को मैं 2-3 दिन से हम थोड़े से सेवाओं में बहुत बिजी थे। हम सेंटर पे ही हम पहुंचते थे 10:30, 11, 11:30 बजे, क्योंकि सेवाएं इतनी दूर दूर थी और इतनी ट्रैफिक होती थी, वो सब करके वापस सेंटर में आने में इतना समय हो जाता था। तो फिर सुबह, फिर आप तो जानते हैं हमारी दिनचर्या, फिर क्लासेस। तो गिरीश भाई बहुत थके थे, और जैसे ही मैं लेटा, मुझे गहरी नींद आ गई। नींद में गिरीश भाई ने एक सपना देखा। सपना रियल है कि इमेजिनेशन? बच्चों बोलो, इमेजिनेशन। सपना, ड्रीम, इमेजिनेशन या रियल? इमेजिनेशन, ठीक है। बच्चों को अगर पता है तो बड़ों को मालूम होना आवश्यक है, ठीक है ना। अब मैंने सपने में ये देखा, इमेजिनेशन में ये देखा, और वो अच्छा सपना नहीं था। देखा कि एक डॉग वो मुझे काटने आ रहा है। तो बताइए बच्चों, गिरीश भाई क्या करेगा? भागेगा। कहाँ पे भागेगा? या भी करेक्ट होगा। कुछ लोग कहते हैं जहाँ कुत्ता होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। मैंने कहा ऑपोजिट डायरेक्शन कहाँ है? बोला आपके घर के नजदीक। मैंने कहा घर कहाँ है? बोला जहाँ रहते हैं। हमने कहा रहते कहाँ हैं? बोला हमको क्या पता आप कहाँ रहते हो। मैंने कहा माता जी, जो थोड़ा बचा हुआ इसका ध्यान रखिए। इसका सही उत्तर दिया। हम कहाँ भागेंगे? सपने में भागेंगे, जहाँ कहीं भी आप सपने में हो, ठीक है ना, करेक्ट। गिरीश भाई सपने में भाग रहा है और वो डॉग में पीछे दौड़ रहा है। मान लीजिए 2, 4, 10 सेकंड के बाद, तो भाई हम तो उससे ज्यादा फास्ट भाग नहीं सकते, उन्होंने हमारी टांग पकड़ ली। कुत्ते ने जोर से काटा, मुझे बहुत दर्द हुआ और मैंने चिल्लाया बचाओ करके। कभी कभी मुख से निकल गया बाबा बचाओ करके, और मेरी आंख खुल गई। हम सपने से बाहर आ गए।
और जैसे ही हम बाहर आए तो देखा पंखा घूम रहा है जी। पंखा कहाँ से आया? बेड के ऊपर सीलिंग में तो पंखा घूम रहा है, रियल में तो द फैन इज रंबलिंग। तब हमने पंखे को देखा, मैंने कहा पंखा कहाँ से आया? सबसे पहले तो हमने अपनी टांग ऊपर उठा के देखा, बच गए। शुक्र है बाबा का। ये क्या था? प्रश्न पूछूं मैं, डॉक्टर बहन पूछूं? उस वक्त ये डॉक्टर बहन, संसार के कोई डॉक्टर गिरीश भाई का वाइटल साइंस चेक करे। वाइटल मतलब मेरा बीपी, मेरा हार्ट बीट, मेरा पल्स रेट, उसके अलावा मेरा एड्रेनल सीक्रेट। भागते समय आपका कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपको भगाने में फास्ट गति देगा, शक्ति देगा। मेरे स्वेट ग्लैंड्स, पसीने छोड़ने वाले जो ग्रंथि हैं, प्लीज बताइए ये सब नॉर्मल होगा? नहीं। बीपी? प्रश्न, ओरिजिनली में तो आप लेटे हो, भाग तो रहे नहीं थे, कुत्ता तो था नहीं, उसने तो आपको काटा नहीं, आपको दर्द तो अनुभव ही नहीं होना चाहिए, आप तो दर्द को अनुभव भी कर लिया, चिल्ला भी दिया, बाबा को भी याद कर लिया, बचाओ। कहाँ हो रहा है जी ये सब और क्यों हो रहा है? आत्मा रियल महसूस कर रहे थे। आत्मा नहीं रियल महसूस कर रही थी, मन इमेजिन कर रही थी। जो इमेजिन करते हैं वो सही हो, अच्छा हो, बुरा हो, इसको नहीं समझता। वो उसके अनुसार हर कर्म कर देगा। बीपी को चढ़ा देगा, आपका पल्स रेट बढ़ा देगा, आपका हार्ट की धड़कन बढ़ा देगा। एक्चुअली में जितना मनुष्य भागता है, आप रियल में भागो अभी यहाँ से। जो शरीर करेगा वो सब नींद में भी होगा। अब प्रश्न ये है, ओरिजिनली में तो आप भाग ही नहीं रहे थे। ओरिजिनली में हम क्या कर रहे थे? जी नहीं, हम बाजू वाले को कर्राटे मार के परेशान कर रहे थे। ठीक है, कभी कभी तो इतने अच्छे अच्छे म्यूजिकल कर्राटे सुना देते हैं कि ट्रेन में नींद ही नहीं आता है हमको। ठीक है, तो एक्चुअली आई वाज स्लीपिंग, शरीर रेस्ट वाली पोजीशन में था, बीपी कैसे चढ़ गया, दर्द की अनुभूति कैसे हुई? प्रश्न, डॉग था नहीं, आप भाग नहीं रहे थे, कुछ भी रियल नहीं था, फिर भी कष्ट, दर्द की अनुभूति हो सकती है और शरीर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो प्रश्न, ऐसे ही 5 मिनट बैठकर इमेजिनेशन से सुख और शांति की अनुभूति नहीं कर सकते? 500% पॉसिबल। ये है ये डिजाइन ऐसा। फिर लोग क्यों कहते हैं मेरे को अनुभूति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती? वो अनुभूति इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपकी जो सेल्फ कॉन्वर्सेशन है, उसमें जो इमेजिनेशन है वो पॉजिटिव नहीं है। तो बस हमको बाबा क्या कहता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्मा मर नहीं सकती है, आत्मा बहुत शक्तिशाली है। शरीर को डर हो सकता है, पता नहीं कल ऐसा रहेगा, कहीं तकलीफ ना हो जाए, इसको कष्ट ना हो जाए, बीमारी ना हो। आत्मा को क्या जी? डॉग को देख सकते हो सपने में, तो ऐसे ही बैठ करके गॉड को नहीं देख सकते। डॉग नहीं था, वो आपको भगा रहा था और आपको सपने में काट के आपको दर्द हो सकता है, तो ऐसे ही बैठ के सपने में गॉड मुझे प्यार कर रहा है, प्यार की अनुभूति नहीं हो सकती? 100% हो सकती। नहीं भी मानिए गॉड है नहीं है, कुत्ता भी तो नहीं था ना। मैं तो दुनिया वालों से ऐसा कहता हूँ, अगर उनको कन्विंस ही कराना है, मान लीजिए ना वो बिंदु था, क्या फर्क पड़ता है जी? आपको सपने में व्हाइट रंग के डॉगी ने काटा, वो काला भी तो हो सकता था, व्हाइट कहाँ से हुआ? ऐसे ही मान लीजिए मेरा भगवान बिंदु है, वो ब्रह्मा तन में है और वो मुझे सुबह सुबह अमृत वेले देखते साथ गले लगा रहा है। नहीं हो सकता है। इमेजिन कर लो, इमेजिनेशन से जिंदगी सुधर सकता है। देख लो परमधाम को, लाल प्रकाश की दुनिया। लाल ही क्यों होता है? अरे छोड़ो ना, कुत्ता ही क्यों आया, डायनासोर क्यों नहीं आया जी? सब ये तो नहीं बोलते। और अगर आप अपना कष्ट वाला सपना मुझे सुना रहे हो, कल हम यहाँ सुझा रहे थे कुत्ते नहीं आए, मैंने कहा आपके सपने में डायनासोर क्यों नहीं आया था?
बोले चुप रहे, नहीं सुनाना तेरे। यार तुम मेरा सपने में काय को दखलंदाजी कर रहे हो, मेरे को जो सपने में है वो बता। So why are you so critical about it? Imagine creative visualization में criticality important ही नहीं है। इसीलिए संडे की मुरली में बाबा ने कहा था दिमाग साफ नहीं, दिल साफ और दिमाग क्लियर। दिमाग यूज ही मत करो, और अगर दिमाग यूज कर रहे हैं तो फिर संशय बुद्धि, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे कैसे। योगाभ्यास में नहीं होगा। बाबा पर मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, और इसका फायदा बताएं। सतयुग बाबा कैसे लेकर आएगा, हमारे अंदर वो सकारात्मक परिवर्तन कैसे आएगा। बाबा ने क्या अभ्यास किया था, दादियों ने क्या अभ्यास, वही हम भी कर रहे हैं, और वही आज साइकोलॉजी भी कहता है। साइकोलॉजी ये कहता है, और बाबा का ज्ञान तो हम सब जानते ही हैं, जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत विल पावर की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बाबा तो कहता मोहब्बत से आप प्राप्तियां करो। उदाहरण, बच्चे बैठे इसीलिए इनका उदाहरण देता हूँ, हमको भी समझ में आए। मान लीजिए मेरा कल पेपर, कल परसों कभी एग्जाम है, कुछ भी एग्जाम हो सकता है, क्लास का हो सकता है, स्कूल का हो सकता है, फाइनल हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है, भविष्य का कुछ भी करे। मान लो कल मेरी गणित का पेपर, मैथमेटिक्स, चाहता क्या हूँ, हाँ अच्छे मार्क्स में, अबाउ 90% मार्क्स में, करेक्ट। चाहता हूँ लक्ष्मी नारायण बन, करेक्ट। चाहता हूँ निरंतर योगी बन जाऊं, जो जो भी हमारे लक्ष्य हैं। चाहता हूँ कि मेरा मन योगाभ्यास में बिल्कुल भी ना भटके, हो सकता है। चाहता हूँ कुछ भी हो जाए, कैसे भी माया पेपर ले, अवस्था सदा निश्चिंत है, लक्ष्य। ऐसे ही मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स चाहता हूँ। बच्चा पढ़ रहा है, हम सब बच्चे बाबा के पढ़ रहे हैं, ये सब चाहते हैं। लेकिन गिरीश बच्चे के इमेजिनरी दुनिया में मैथमेटिक्स को लेकर, मैथमेटिक्स के बारे में मेरी अवधारणा बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे तो नहीं हो रहा। किसी तरह मुक्ति मिल जाए मैथमेटिक्स। 10वीं के बाद तो मैं कॉमर्स नहीं, मैं तो मेडिकल लाइन ले, आर्ट्स पढ़ लूँ, मैथमेटिक्स है कुछ। मेरे इमेजिनरी दुनिया में मैथमेटिक्स कैसा है, डिफिकल्ट है। चाहता क्या हूँ, अच्छे मार्क्स, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि आप इमेजिनरी डर रहे हो या रियल में डर रहे हो। और जब डर वाली इमेजिनरी तो ज्यादा बात करते हैं, और मैथमेटिक्स में चाहते हूँ अच्छा मार्क्स 1 संकल्प, और उसका करस्पॉन्डिंग नेगेटिव 10 संकल्प। ये वाला सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है, मैडम पढ़ाती तब भी नहीं समझ में आया, ट्यूशन में भी नहीं समझ में आया, भगवान जी तू संभाल लेना, बाबा तू हैंडल कर लेना, इसमें से एक भी प्रश्न नहीं है। मैथमेटिक्स 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 सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब जब मैं एग्जाम लिखने जाऊंगा, इन रियलिटी कर्म क्षेत्र में, मैथमेटिक्स का आसान सा प्रश्न को भी मैं समझ नहीं पाऊंगा, क्योंकि ब्रेन ने ऑलरेडी क्या बोल दिया, मैथमेटिक्स क्या है। और फिर बच्चा आकर बोलता है मेरे को सब आता था, पता नहीं क्या हो गया, मुझको सब मालूम है, अभी पूछो, लेकिन पेपर में सब गड़बड़ हो गया। तो हम उसको कहते हैं तुम स्ट्रेस में आ गए थे, तुम प्रेशर में आ गए, तो तुम एंग्शियस। प्रश्न कुत्ता था नहीं, भाग रहे नहीं थे, उसने काटा नहीं, आपका प्रेशर कैसे बढ़ गया जी। ऐसे रियल में तो था भी, रियल में तो प्रश्न आसान था और आपको आता भी था, अब आप प्रेशर में कैसे आ गए, और आप कंफ्यूज क्यों हो गए, क्योंकि इमेजिनरी वर्ल्ड में तो वो मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाबा का फॉर्मूला बता, जो मैं चाहता हूं वो नहीं होगा, जो मैं हूं वो हो जाएगा। चाहता मैथमेटिक्स में सफल मार्क्स हो, लेकिन हूं मैथमेटिक्स से डरता हूं। अर्थात मैं आत्मा हूं,
मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, माया जीत हूं, मेरा कल का 24 घंटे का जीवन निर्विघ्न है। फील करिए उसको, बार बार कहिए उसको। इसको नहीं समझता वो, कल की डेट में कोई भी विघ्न वाली परिस्थिति में सही टाइम पर आपको ऐसी युक्ति देगा, ऐसे आपको मुख से बुलवा देगा, ऐसा कर्म करवा देगा, ऐसी दृष्टि दिलवा देगा कि उस व्यक्ति निमित्त या परिस्थिति के अनुसार जो विघ्न है ना, वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फॉर्मूला ही ये है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो मैं लक्ष्मी नारायण समान। फील करिए। वो रोज वाला कमरा है ऊपर, ठीक है ना? कल गिरीश भाई जब शिमला चला जाएगा तो उसके बाद एक बार जाकर कमरे का दर्शन कर लेना, ठीक है? वहां पर एक बहुत अच्छा सा लंबा सा फोटो है। किसका फोटो है मां? बहने बताओ। सरस्वती। क्या सुंदर फोटो मैं देख रहा था। गिरीश भाई ही सरस्वती। देखने में क्या जाता है कि जब कुत्ता था हमें दिख के हालत खराब हो गई, तो हम ही सरस्वती। सीरियसली आपको ऐसे ऐसे मुरली के ज्ञान में सरस्वती आत्मा का पावर आ जाएगा। इसको तो नहीं समझता ना ब्रेन को कि तुम गिरीश भाई हो, 30 साल से तपस्वी हो, माया से युद्ध कर रहे हो। उसको नहीं समझता। उसको ये समझेगा कि मैं सरस्वती हूँ, सरस्वती हूँ, एंड द ब्रेन स्टार्ट कॉम्प्रिहेंडिंग इट। मैं माया जीत हूँ, बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरा भविष्य बहुत श्रेष्ठ है, सतयुगी दुनिया आने वाली है, मैं आ गया। फील करो मैं हूं, चल रहा हूं। तो पता है उससे क्या होगा? उससे जो आप चाहते हो वो होना शुरू हो जाए। और ऐसे ही, और अभी का अगर वर्तमान समय परिस्थिति बताऊं तो हमारी एडवांस पार्टी है ना, उसकी टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है, ठीक है? वो मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं है, आप लोग थोड़ा विचार करें। पूरा दुनिया का कंट्रोल उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। अब हम चाहत कुछ नहीं होगा, वो चाहत सब कुछ होगा, क्योंकि वो संसार की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आत्माएं, यहाँ के 1000 करोड़ आत्माओं का पावर उनके सामने नहीं चलेगा। सेवाओं में आप देखना, ऐसी ऐसी सेवाएं जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते, वो सब हाँ 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 हो रहा है। वो ऊपर से घुमा रहे हैं चाबी। विनाश के निमित्त प्राकृतिक आपदाएं जो भी आप देखो, वो सब कंट्रोल उन्होंने ले लिया। वाटर बॉटल हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी वो एडवांस पार्टी की आत्माएं बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विशेष पद में रहने वाले लोग जो बहुत अच्छा राइट फ्रॉम राष्ट्रपति जी से लेकर हमारा साम्राज्य तो आना है जी, हमारे लोग ही ऐसे 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 स्थिति में आएंगे। वो बहुत स्पष्ट नजर आता है। पहले आप राष्ट्रपति जी से मिलने जाओ तो शायद अपॉइंटमेंट ही ना मिले, अभी तो बीकेस के लिए बहुत आसान है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो क्या हम यहाँ अभी बैठकर इमेजिन ही कर लें, विजुअलाइज ही कर लें, फील ही कर लें, जो बाबा चाहता है उसको महसूस करें अच्छी तरह। हमारे कर्म में, हमारे एक्शंस में, हमारे बुद्धि में वैसी ही बातें टच होना शुरू हो। बहुत बड़ा पेपर है लेकिन मेरे लिए पेपर नहीं है, मैं तो बेफिक्र बादशाह हूँ। तो बादशाह हूँ, बादशाह हूँ, बादशाह हूँ, तो बादशाही ब्रेन भी आ जाएगा, बादशाही बोल भी आ जाएगा। इसको नहीं समझता। हे भगवान बचाओ, कुत्ता था नहीं, उसने आपको काटा नहीं। हे भगवान बाबा बचाओ, ये कहां से आया जी? आप तो गहरी नींद में थे। नींद मतलब शरीर नहीं हूं,
शरीर से तो डिटैच हो जाते हैं ना नींद में, गिरिश नहीं, लेकिन सपना, नींद में ही सपना है ना, तो फिर शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहा है वो। हमने चिल्ला भी दिया बचाओ, जागृत अवस्था में आप नहीं चिल्ला रहे हो, आप तो गहरी नींद में, तो ये बचाओ कहाँ से आया शब्द, कहीं तो सर्च कर रहा है ना। तो वैसे ही बादशाह हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ, वैसे ही बोल निकलेंगे। और वो बोल सामने वाले को जो भी विघ्न कर रहा है या कर रहा है वो शांत हो जाएगा, बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कह रहे तो बादशाह है जी, मैं युगल हूँ, डीके हूँ, हमेशा यही बोलते रहते। खूब सुना, रोना धोना किया, दीदी ने कहा बाबा के कमरे में बैठो, हाँ दीदी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, शक्ति क्यों नहीं, यहाँ रिपीट करने से नहीं होगा, यहाँ मास्टर सर्वशक्तिमान और रियल में रो रहे थे, रोना धोना, पूरा रोना धोना दीदी के सामने, दीदी आज ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा किया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो रो क्यों रहे हो, तो रोना तो आता है ना। अब मास्टर सर्वशक्तिमान को चाहता हूँ मैथमेटिक्स में अच्छी, चाहने से नहीं होगा, जो चाहते हो करना नहीं पड़ेगा, वो मैं हूँ, फील करो। इसको नहीं समझता, ये लॉजिक जो था ये हमको तो समझ में नहीं आया था, हमने तो करना ही शुरू कर दिया था। लेकिन आज जो विज्ञान जिन चीजों पर रिसर्च करता है, वो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो कितना हमको खुशी होना चाहिए बाबा के लिए कि हम कितने प्यार से बाबा को हर दिन मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे बैठ करके सिखा रहा है। हर दिन मुरली सुनना बहुत जरूरी है, सेंटर पे आकर संगठित होकर के, क्योंकि उस वक्त मैं फ्री हूँ। आजकल तो ऑनलाइन भी चलता है, लाचारी हालत में भले सुन ले, लेकिन यहाँ का जो फील है वो सब हमारे उस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। यहाँ का वातावरण है, यहाँ हम निश्चिंत होकर के, मैं और बाबा ने आज ये कहा, वो सबको भले इमेजिन ही सही अंदर, आप 1 घंटे उस इमेजिनरी दुनिया में आ जाइए, भगवान मेरे सामने बैठे, वैसे तो हमारे लिए सत्य है, देखिए नेगेटिव इमेजिनेशन भी हो सकता है, सत्य इमेजिनेशन भी तो हो सकता है ना। तो भगवान परम धाम में आया है नीचे मेरे सामने, दीदी के पद में बैठा है, मैं अकेला उसका लायक बच्चा हूँ। मम्मी पापा कोटा भेजते हैं ना बच्चों को पढ़ाने के लिए, साल भर का 5 लाख 10 लाख, भगवान मेरा ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया, भगवान से ट्यूशन ऐसे 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 क्रिएटिव, तो आपका मन बुद्धि उस सब धीरे धीरे ठीक है। ये नहीं यहाँ हाँ मुरली जो आदती मुरली सुनना, आदती मीठे बच्चे लिखना, वो मीठे बच्चे लिखते समय इमेजिन करो भगवान मुझे एक टक नजरों से देख रहा है, भगवान प्रसन्नचित्त हो रहा, अच्छा ये बच्चा है मुरली सुने, वाह मैं तो इस पर विशेष नजर रखना, इसकी हर गतिविधि, विशेष बच्चे होते हैं ना, चाहता है बाबा कि ये बच्चा बहुत आगे बढ़े, है भी इसमें काबिलियत, तो विशेष अटेंशन है, बाबा मुझे पर्सनलाइज करिए बाबा के साथ, वही तो योग है और क्या है, बातें करिए उसके साथ, इमेजिनरी बातें करिए, वही सत्य हो जाएगा। अच्छी बातें करिए, जितनी भी बातें अपने आप से करनी है, दुनिया के बारे में बातें करने, अच्छा इमेजिनेशन, अच्छा इमेजिनेशन, अच्छा इमेजिनेशन करें। हो सकता है करें 1 मिनट, ठीक है, आप किसी और को भी करा सकते हैं, वैसा वाला विजुअलाइजेशन कराता हूँ, ठीक है, करें विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में या राजयोग अभ्यास में हर कर्मेंद्रियों को इनिशियल लेवल में एंगेज करना जरूरी है, ठीक है। जितना हर एक चीज का एंगेजमेंट एक की तरफ है, उतनी आपकी एकाग्रता है, और
और एक हायर डायमेंशन में तो इसके बियॉन्ड आपको जाना है। ठीक, कोशिश करते हैं करना। रेडी? करें? ठीक है। एकाग्रता ऐसे ही बढ़ेगी। राजयोग या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में लक्ष्य सेट करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए रात को सोने के पहले का योग, तो हमारा लक्ष्य क्या होता है? हम अपने सारी दिनचर्या का पोता मिल बाबा को दें, जो भी ऊपर नीचे बातें होती बाबा को बताएं, मन को हल्का कर ले, कल के लिए बहुत पॉजिटिव बाबा के साथ बात करके। सो यू सेटिंग इट वेरी क्लियर। ये आप ट्रैफिक कंट्रोल में नहीं करते हो। तो ट्रैफिक कंट्रोल में आपका लक्ष्य क्या है? 3 मिनट। अमृत वेले के योग इंग्लिश में कहते हैं, जब हम मेडिटेशन सिखाते हैं ना दुनिया बाहर वालों को, तो हम कहते हैं हमारा जो मन जो है ना, वो एक स्पॉन्ज की तरह है। स्पॉन्ज होता है ना, वो पुराने ज़माने में किचन का जो प्लेटफॉर्म होता था, वो सब बर्तन साफ करने के बाद स्पॉन्ज से हम पानी को हटाते। आजकल तो वाइप और वो सब आ गया, पहले स्पॉन्ज होता था, बहुत हल्का होता है, उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, बहुत सारे होल्स होते हैं। यही स्पॉन्ज जो हल्का है, इसको बकेट वाले पानी के अंदर डाल दो। मेडिटेशन निचोड़ देंगे तो अब 5 मिनट के राजयोग अभ्यास में मुझे बहुत सारे विचार नहीं लेकर आने। मेरा लक्ष्य मुझे बहुत सेट करना है कि क्या करने वाला हूँ। दुनिया वालों को हम बताते हैं मेडिटेशन करने का एक लक्ष्य होता है रिलैक्स फील करना, एक लक्ष्य हो सकता है मन की शांति की अनुभूति करना, एक लक्ष्य हो सकता है मैं अपने आप को हील करना चाहता हूँ, एक लक्ष्य हो सकता है कि जो भी आज मेरे जीवन में विघ्न आए, जो भी मुझे कष्ट हुआ, जिनके साथ भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, उसको मैं डिफ्यूज करूँ उस सिचुएशन को, उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखूँ, एक दूसरा दृष्टिकोण से देखूँ जो भारी भारी लग रहा है, किसी को मैं सकाश करूँ। तो लक्ष्य क्या है मेडिटेशन? ओम शांति, मैं आत्मा शांत हूँ। ठीक है, वो करो। ऑब्जेक्टिव क्या है? बाबा के साथ प्यार की अनुभूति 2 मिनट के। अगला 9:30 के ट्रैफिक कंट्रोल में गुड नाइट बाबा। छोटा छोटा सेट करो। बेफिक्र बादशाह की अनुभूति, परम धाम में बीज रूप फरिश्ता, अव्यक्त स्थिति, क्या करना चाहते हैं? इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं इफ यू आर ट्राइंग टू हार्ड देन यू आर नॉट ट्राइंग इनफ। क्योंकि हम राजयोग में इतना अभ्यास कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य ठीक नहीं है, तो फिर तो मेहनत बेकार है। बहुत मेहनत तो करनी नहीं है, तो छोटा छोटा करिए। ठीक है, करें। नंबर 2, सब कर्मेंद्रियों को एक में लेकर आना, एंगेज करना। मैं राजयोग मेडिटेशन कर रहा हूँ लेकिन मुझे किसी का मोबाइल फोन की घंटी सुनाई दे रही है, ये वहां है और मैं यहाँ हूँ, इसको भी यहाँ लेकर आइए। सुनने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए, महसूस करने का प्रयास करिए, फील करिए। सब एक में है तो भले यहाँ कुछ भी होगा सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, फील ठंडी गर्मी महसूस ही नहीं, क्योंकि मैं उसके फीलिंग में हूँ जो भी कर रहा हूँ लक्ष्य। ठीक करें। एक छोटा सा माइक्रो मेडिटेशन करेंगे 2-3 मिनट का, फिर सेकेंड मेडिटेशन करेंगे। सीधे बैठिए, हाथ में आपके नोटबुक, पेन, पेपर, मोबाइल सब साइड में कर दीजिए। मैं आपको पूछूंगा आपने क्या किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसीलिए थोड़ा अटेंशन से। रेडी? आंखें नहीं बंद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आंखें बंद करते हैं तो फिर नींद आने की संभावना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है मुझे नींद नहीं आएगा, फिर भी आंखें बंद करके मैं एकाग्रता से करूँगा, सो यू कैन डू इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आंखें खोल के करेंगे तो अच्छा अनुभूति होगी। रेडी? चलिए, एक गहरी श्वास लें, पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करें, नाक से छोड़ें, स्लोली श्वास लें, रिलीज। महसूस करें नाक के दोनों छिद्रों से ठंडी हवा, आई एम इनहेलिंग, और वही
नॉस्ट्रल से गर्म हवा शरीर से बाहर, पूरी एकाग्रता से करें। अर्थात आपका ध्यान बाकी सब बातों से हट करके श्वास पर है, पूरा अटेंशन श्वास पर। यू फील यू आर प्रेजेंट हियर। थोड़ा वक्त दें अपने आप को, हाँ मैं यहाँ ही हूँ, कंप्लीटली प्रेजेंट, बाकी सब बातों से डिसएंगेज्ड। देखने का प्रयास करें कि आप एक गार्डन में पहुंच गए। देखें गार्डन को, गार्डन के अंदर जाएं। आपके जूते चप्पल फुटवेयर जो भी आपने पहने हैं उसको उतार दीजिए। देखिए अच्छी तरह अपने जूतों को, जूते चप्पल स्लीपर्स जो भी हैं उसको उतार दें। और आपके पाँव बहुत कोमल सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, पैरों के तलवों में उसको महसूस करें। कितना अच्छा फील हो रहा है। फीलिंग पर बहुत एकाग्रता से महसूस करें, फीलिंग पर ध्यान दें। फील करें द सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। धीरे धीरे चलें। दूर कहीं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों की खुशी, चेहरे की मुस्कुराहट, खेलने में मस्त, उसको आप महसूस करें। कितने खुश हैं ये बच्चे। मैं भी ऐसे ही भगवान का छोटा बच्चा हूँ। सृष्टि रंगमंच गार्डन में खेलने आया हूँ। मैं भी मस्त हूँ। फीलिंग पर ध्यान दें। आई एम हैप्पी, खुश हूँ बहुत। रंग बिरंगे फूलों को देखें, बहुत स्पेसिफिक देखिए कौन सा फूल देख रहे हैं आप, उसका रंग कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका नाम क्या है। पूरी एकाग्रता से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। हरे घास पर आप चल रहे हैं। मौसम हल्का हल्का शाम का समय है। ठंडी ठंडी हवा, गर्मी से थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करें। हवा को, ठंडक पने को महसूस करें। वहाँ पर रोज का गार्डन है, गुलाब लगे हुए हैं। आप उसके पास जाएं, थोड़ा सा झुक कर आप बैठ जाएं और एक लाल रंग की गुलाब को देखें। प्लीज देखने का प्रयास करिए, महसूस करें। बहुत ब्यूटीफुल नजर आ रहा है। रेड रोज फ्लावर, उसकी पंखुड़ियों को, उसके पेटल्स को टच करें, हाथों से टच करें, फील करें कितना सॉफ्ट है। अपने नाक को उस गुलाब के नजदीक लेते जाएं, उसकी खुशबू को महसूस करें, अच्छी तरह महसूस करें। उसके पत्तों को टच करें, पत्तों के जो एजेस होते हैं उसमें छोटे 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 कांटों जैसे, उसको फील करें। उसके स्टेम को टच करें, बहुत जो कली है वो एकदम हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है और उसमें कांटे हैं। कांटों को फील करिए कितना शार्प है। धीरे से खड़े हो जाएं, वापस उस हरी घास में चलते हुए आप अपने, जहाँ अपने चप्पल उतार रहे हैं उसको वापस पहनिए और यहाँ आ जाएं बाबा के घर में। अगर आपने आंखें बंद की तो आंखें खोलें और प्यार से कहें ओम शांति।
दोनों हाथ को रब करें, पूरे माथे में लगाएं, आंखों में, गाल में, लिप्स। वेरी गुड। किया सबने? प्रश्न पूछूं? मन कहीं और गया? पास्ट, फ्यूचर, आज की सारी दुनिया, आज के दिन में जो जो बातें हुई कुछ बातें याद आई? अगर आई भी होंगी ना तो भी शायद कमेंट्री में आपने आपको वापस, अरे नहीं क्या देखना था जी, मैं सांसों में कहाँ से रखे गुलाब के बीच में। ऐसा नहीं आया होगा, लेकिन अगर किसी को आया भी होगा तो फिर आपको पूरा अटेंशन गुलाब पे आया होगा। क्या यही चीज राजयोग में क्यों नहीं होता? अटेंशन नहीं है। करें दूसरा माइक्रो मेडिटेशन। अच्छा लगा? एकाग्रता को महसूस किया कि हम टिके रहे गार्डन में। फीलिंग, बच्चों को देखकर खुशी हुई, गुलाब के फूल की खुशबू को महसूस किया। ऐसे तो करना है जी। डॉगी हो के डर को अनुभव कर सकते हो। गुलाब कहाँ था जी, गुलाब कहाँ था जी, गार्डन सब हो सकता है ना। ऐसे ही परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्वर्ग। चलो सेकेंड मेडिटेशन, लास्ट मेडिटेशन, ठीक है। लक्ष्य है कनेक्टिंग विद द सेल्फ, स्व के सत्य स्वरूप को देखना और महसूस करना। शुरू करें। सीधे बैठिए, गहरी श्वास लीजिए, श्वास को छोड़िए, वापस लीजिए, पूरा अटेंशन श्वास पे। महसूस करें ठंडी हवा नाक से अंदर, लिटिल वार्म एयर ब्लोइंग आउट ऑफ द नॉस्ट्रिल। स्वयं को अपने घर में लेके जाएं। दरवाजे को खटखटाएं, दरवाजे को देखें अच्छी तरह, उसमें बाबा का लोगो है, स्टिकर है, अगर कुछ है तो उसको देखें। अंदर जाइए, ड्राइंग रूम, पहला कमरे को देखिए, इंटीरियर्स को देखिए, सोफा सेट, सेंट्रल टेबल, दीवार में बाबा का फोटो, टेलीविजन, एसी, पंखे, दीवार, खिड़कियां, पर्दे, कारपेट, सबको देखिए। महसूस करिए मैं अपने घर आ गया। स्वयं के घर आने में कितनी सुकून की अनुभूति होती है, कितना अपनापन, कितना रिलैक्स्ड। जैसा भी घर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत आलीशान हो, साधारण हो, लेकिन अपने घर में आने के बाद वो मन की अवस्था, सुकून, वेरी कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, बिल्कुल फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल मन की स्थिति, ऑफिशियल नहीं, अपने ही लोग हैं घर में। महसूस कर रहे उस अनुभव को, वेरी नेचुरल। वॉशरूम में जाएं, वहां आईना है, आईने में स्वयं को देखें, अच्छी तरह देखें स्वयं के चेहरे को। मैं कितना सुंदर हूँ, अच्छा अप्रिशिएट करें। जैसा भी दिखता हूँ अच्छा हूँ, आई लव माई सेल्फ। बाजू के कैबिनेट में से या शेल्फ में से एक फेस वॉश है, उसको निकालें, या साबुन या फेस वॉश, उसके ब्रांड को देखें, उसके कलर को देखें। थोड़ा सा फेस वॉश अपने हाथ में लें, पानी मिलाएं और अपने मुंह की धुलाई करें। प्लीज वॉश योर फेस। उस फेस वॉश की खुशबू को महसूस करें दोस्तों। टैप खोलिए, ठंडे पानी से मुंह की धुलाई करें।
कोल्ड वाटर को महसूस करें। बाजू में एक वाइट कलर का टॉवल है, सॉफ्ट टॉवल, उससे अपने मुंह को पोंछें। अब मिरर में देखें, मेरे चेहरे का निखार और बढ़ गया है। आई एम लुकिंग मोर ब्राइट, फ्रेश। ये जो मिरर है ये साधारण मिरर नहीं है, मैजिकल मिरर है। इसके आजू बाजू में 2 बटन हैं। लेफ्ट वाले बटन को ऑन करें और उसको घुमाएं, नॉब है वो। और जैसे आप उसको घुमाते हैं धीरे धीरे आपका चेहरा धुंधला होता जा रहा है। और घुमाइए उस नॉब को, बहुत हल्का सा एक प्रतिबिंब है, स्पष्ट नहीं है, हेजी है। और घुमाइए, पूरा चेहरा गायब। आपको मिरर में आपके पीछे जो चीजें हैं वो दिख रही हैं स्पष्ट, लेकिन खुद का चेहरा नहीं दिख रहा है, गायब हो गया। मैं हूं लेकिन मुझे अपना रिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रहा है। धीरे से उस नॉब को वापस उल्टा घुमाइए और धीरे धीरे आपका चेहरा धीरे धीरे स्पष्ट नजर आ रहा है और एकदम क्लियर हो गया। आपको अपने चेहरे का मिरर इमेज बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है। स्वयं को देख करके खुश हो। राइट साइड में भी एक बटन है, उसको ऑन करें और जैसे ही आपने उसको ऑन किया आपकी प्रकृति के बीच में ज्योति चमक गई, स्विच ऑन हो गया। अच्छी तरह देखें बिंदु को, ब्राइट स्टार। उससे चेहरे की चमक, उसकी सुंदरता, उसकी दिव्यता, आंखों में पवित्रता, चेहरे में खुशी, माथे और ललाट में शक्ति, चेहरे के फीचर्स में सौम्यता और प्यार वो आप महसूस कर रहे हैं। ये उस बिंदी की कमाल है। और उस बटन को घुमाएं, राइट साइड के बटन को। इस ज्योति की प्रकाश और तेज होती जा रही है। चेहरे में दिव्यता की चमक, पवित्रता की तेज पूरे चेहरे में फैलती जा रही है। लेफ्ट वाले बटन को भी दबाएं, उसको भी घुमाएं। धीरे धीरे चेहरा गायब, लेकिन ज्योति बिंदु का प्रकाश और तेज। और देखते ही देखते चेहरा कंप्लीटली गायब। सिर्फ मैं आत्मा, आत्मा एकदम शांत, बहुत हल्का लाइट। प्लीज महसूस करें, किसी बात की कोई चिंता नहीं। यही मेरा सत्य स्वरूप है। उसके फीलिंग में, उसकी स्थिति में आ जाए, एकदम बिंदु। कितना सुकून, कितना हल्केपन की अनुभूति है। सिर्फ ज्योति बिंदु और कुछ नहीं। इस शांति की स्थिति में कुछ क्षण स्थित रहे। धीरे से लेफ्ट वाला बटन को ऑन करें, वापस
मेरा चेहरा धीरे धीरे मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है और चेहरे के बीच में चमकता हुआ प्रकाश। राइट वाले बटन को ऑफ करें। धीरे धीरे आत्मा ज्योति अदृश्य, उसका प्रकाश, और मैं देह के भान में वापस आ गई। लेकिन मेरा चेहरे में आत्म ज्योति के जो दिव्य निज सतोगुण है वो सब झलक रहे हैं। जैसे कि संसार का सबसे सुंदर ब्यूटिशियन ने मेरे चेहरे में बहुत सुंदर सौंदर्य, ब्यूटी पार्लर में जैसे जाकर हम मेकअप करते हैं, ऐसा मेकअप बाबा ने किया मेरा। वो झलके चेहरे और चलन से दिव्यता। मैं बाबा की बहुत श्रेष्ठ और सुंदर रचना हूँ। वापस घर के उस वातावरण को महसूस करें, जैसे घर का हर सदस्य मुझे देख के कह रहा है आज आप बहुत सुंदर नजर आ रहे हैं, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। उस खुशी को महसूस करें। ये चेहरे की सुंदरता नहीं है, आत्मा की सुंदरता चेहरे में झलक रही है। बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। एक सेकंड में घर से यहाँ आ जाएं, बाबा के घर में महसूस करें इस दिव्य वातावरण को। महसूस करें कि मैं बहुत सुंदर रचना हूँ बाबा की। बहुत प्यार से कहें ओम शांति। हाथ को रख कर चेहरे पे नहीं लगाएं, मेकअप खराब हो जाए। किया सबने? मान इधर उधर बट